बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब आपने वेबसाइट्स देखी होंगी प्रोफेशनल, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर एक जैसी हेडिंग्स, एक जैसे बटन्स या एक जैसा थीम इस्तेमाल होता है। आज हम सीखेंगे कि हम एक वेबसाइट के लिए स्टैंडर्ड हेडिंग्स या स्टैंडर्ड बटन या स्टैंडर्ड थीम कैसे सेट कर सकते हैं ताकि तमाम बटन्स एक जैसे नज़र आएँ, तमाम हेडिंग्स एक जैसी नज़र आएँ। और इनके लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। तो आज हम देखेंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट्स कैसे यूज़ होते हैं और इनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपके लिए एक क्वेश्चन है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी फाइल है कि जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि हम रिएक्ट के कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से आप रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। और इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर स्टाइल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं और स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टाइल्ड कंपोनेंट्स हैं क्या। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स इज़ अ वे टू राइट CSS डायरेक्टली इनसाइड योर जावास्क्रिप्ट कोड। यानी स्टाइल्ड कंपोनेंट्स एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने CSS का कोड जो है वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली इन रिएक्ट ऐप्स, ख़ास तौर पर रिएक्ट ऐप में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ये जो स्टाइल्ड कंपोनेंट्स हैं ये रिएक्ट का इंटरनल पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक थर्ड पार्टी फैसिलिटी है या लाइब्रेरी है। सबसे पहले हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर हम इसको इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। है बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर एक जैसे बटन्स या एक जैसी हेडिंग्स जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा एक थीम बरकरार रख सकते हैं, कलर स्कीम बरकरार रख सकते हैं और बार बार हमें उसके लिए CSS लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसको इंपोर्ट करके इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके लिए जल्दी से चलते हैं। पहले हम चलते हैं गूगल के ऊपर और उसके बाद हम चलेंगे VS कोड एडिटर के अंदर। तो दोस्तों, गूगल के ऊपर जाकर सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर स्टाइल्ड कंपोनेंट्स और साथ लिखना है NPM इसलिए लिखना है कि हम डायरेक्ट वहाँ पर जाना चाहते हैं जहाँ से हम इसकी कमांड लेंगे। तो इस पर क्लिक करके जो रिज़ल्ट आता है आपका पहला, आपके सामने इस किस्म की एक वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर आपको इंस्टॉल के नीचे यहाँ एक कमांड लिखी हुई नज़र आएगी। आप यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लें और अब हम चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर apt.jsx फाइल खुली हुई है। अब हमने देखना है कि हमने इंस्टॉल कैसे करना है स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को। लेकिन उससे थोड़ा पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी फाइल्स की लिस्ट देखें लेफ़्ट साइड पे, तो सबसे नीचे आपको एक फ़ाइल नज़र आएगी package.json। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये खुल जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है डिपेंडेंसीज़ का। यहाँ पर जब हम इंस्टॉल कर चुके होंगे तो कुछ आपको तब्दीली नज़र आएगी। यहाँ देखिए रिएक्ट लिखा है, रिएक्ट डॉम लिखा है, सिर्फ दो चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अगर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद इसमें तब्दीली क्या आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप इसको सिर्फ नोट कर लें, मैं बंद करता हूँ इसको। तो यहाँ टर्मिनल के अंदर हम वो जो कॉपी की हुई कमांड उसको पेस्ट करते हैं Ctrl+V से। तो ये वो कमांड जो हमने वेबसाइट से कॉपी की थी आपके सामने आ गई है। आपने यहाँ प्रेस करना है एंटर। जो ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये अब इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर की स्पीड क्या है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपका प्रॉम्प्ट दोबारा आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब फ़र्क क्या हुआ है, अब हम दोबारा अपनी फ़ाइल खोलते हैं जिसका नाम है package.json। अब देखें वहाँ डिपेंडेंसीज़ के अंदर एक चीज़ का इजाफा हो चुका है जिसका नाम है स्टाइल्ड कंपोनेंट्स और इसका वर्जन है 6.1। और ये बाज़ औक़ात इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपके रिएक्ट का वर्जन कहाँ पर मौजूद होता है, वो इस फाइल में मौजूद होता है और ये रिएक्ट का वर्जन ऊपर नज़र आ रहा है 19.1 और स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का वर्जन जो है वो 6.1 है। तो यहाँ से आपको वर्जन का पता लगता है। बहरहाल इसको मैं करता हूँ बंद। इसका मतलब ये होता है कि आप जो हैं इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम एक दफ़ा इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको पता है हम अपने टर्मिनल में लिखते हैं
RM रन div और एंटर प्रेस करते हैं और जो यहाँ पर लोकल एड्रेस आता है इस पर कंट्रोल को प्रेस रख के मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक हेडिंग है, कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं मज़ीद इसको। टर्मिनल को यहाँ नीचे की तरफ मैं डाउन कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन का हिस्सा नज़र आए। अब यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। सबसे पहले SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ styledcomp.jsx। ये मैंने नाम रख दिया, RFCE करके मैंने एंटर किया प्रेस, तो कोडिंग हो गई। अब यहाँ डिव के नीचे यहाँ हम H1 लिखते हैं और इसके अंदर लिख देता हूँ स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। फाइल सेव करते हैं और जल्दी से इसको app.jsx में कॉल भी कर लेते हैं। लेसन साइन और स्टाइल्ड कंपोनेंट और क्लोज करते हैं। सेव करके रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें जी, अब हमारे पास यहाँ हेडिंग आ चुकी है और इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट दूसरे तरीके से काम कर रहा है। तो अब आपने जाना है स्टाइल्ड कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपना स्टाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करना है, मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और उसके बाद लिखूँगा स्टाइल्ड और आगे लिखूँगा फ्रॉम, और ये खुद ब खुद भी लिखा जाता है और स्टाइल्ड डैश कंपोनेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। इस पर हम लगाते हैं आखिर पे सेमीकोलन। अब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करना कैसे होता है, इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने किसी भी वेरिएबल के अंदर जो HTML के टैग्स होते हैं उसको स्टोर करना होता है और उसके अंदर स्टाइलिंग करनी होती है और फिर उसको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रिटर्न से ऊपर यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि मैं उसका नाम रखता हूँ कॉन्स्ट और नाम उसका रख लेता हूँ माई हेडिंग, और कोशिश करें कि आप उसका पहला करैक्टर बेशक बड़ा कर लें, ज़्यादा बेहतर है। इक्वल साइन डाल के सबसे पहले आपने लिखना होता है स्टाइल्ड, फिर आपने लिखना होता है डॉट और जो आपने HTML का टैग स्टाइल करना होता है उसको आप लिखेंगे। जैसे मैं H1 करता हूँ। अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो लिखनी होती है अपने बैक टिक्स के अंदर। बैक टिक्स डालेंगे जो एस्केप की के बिल्कुल नीचे होता है कीबोर्ड पे, और आखिर पर हम लगा देंगे सेमीकोलन। जो भी स्टाइलिंग लिखनी है अपने इसके अंदर लिखनी है। इसमें मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी इसके अंदर मैं कोई स्टाइलिंग नहीं लिखी, खाली है। लेकिन अब आप देखेंगे जिस तरह हमने ये H1 के साथ एक हेडिंग बनाई थी जिसके अंदर स्टाइल्ड कंपोनेंट्स लिखा था, इसके इसी तरह बिल्कुल अब H1 लिखने की बजाय हम यहाँ लिख सकते हैं माई हेडिंग और एंटर प्रेस करेंगे। ये बिल्कुल HTML के टैग्स की तरह यहाँ पर टैग बन चुका है। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा अपनी स्टाइल्ड कंपोनेंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ माई न्यू हेडिंग। तो अभी इसमें स्टाइलिंग तो कोई नहीं है, लेकिन अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हुई है। तो ये देखें जिस तरह H1 प्रिंट हुआ था बिल्कुल इसी तरह माई न्यू हेडिंग के नाम से हमारा टेक्स्ट भी प्रिंट हो रहा है H1 के तौर पे। और ये ज़रूरी नहीं कि H1 हो, जैसे ये ऊपर लिखा है H1, अगर आप इसको H3 कर देंगे तो ये H3 की हेडिंग हो जाएगी। ये देखें काफ़ी छोटी हो गई है। अगर इसको मैं H3 की बजाय H5 कर देता हूँ तो ये देखें और छोटी हो जाएगी। ये देखें, लेकिन मैं इसको H1 ही कर देता हूँ। उसके बाद आप देखें तो ये उसके बराबर आएगी। अब इसके अंदर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैक टिक्स के अंदर यहाँ लिख देता हूँ कलर कॉलन मैरून। उसके बाद मैं लिख देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, जो भी आप करना चाहें बहरहाल। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो इस तरह जो भी आप लिखना चाहें लिखें। सेव करके आप रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें यहाँ पर आपकी एक हेडिंग बन चुकी है जो मैरून है, उसके ऊपर बॉर्डर भी है, लेकिन बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि बैकग्राउंड कलर के स्पेलिंग हमारे गलत हो गए हैं, COLOR। अब हम इसको देखते हैं। अब देखें बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो गया। तो ये एक हेडिंग है, स्टैंडर्ड है, जो भी इसका रखना चाहें। इसकी एक विड्थ भी कम करते हैं। विड्थ मैंने इसकी 200 पिक्सल कर दिया, काफ़ी छोटी हो गई है। 500 कर देता हूँ मैं इसको। आप देखते हैं तो ये देखें 500 पिक्सल्स की एक हमारी हो गई है यहाँ पर हेडिंग। एक काम छोटा सा और कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मार्जिन और 20 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह की ये एक हेडिंग है इस तरह की हम बेशुमार अब हेडिंग्स बनाएंगे। अब हमें बार बार स्टाइलिंग लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि अगर हमने एक दफ़ा हेडिंग में स्टाइलिंग की और अगर दोबारा हेडिंग लिखते हैं तो दोबारा स्टाइलिंग करनी पड़ती है, फिर लिखते हैं फिर करनी पड़ती है। जब हम एक दफ़ा सेट कर लें अब हमें बार बार स्टाइलिंग लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। फ़र्ज़ करते हैं इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl D से मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ जी, और 3 4 5 दफ़ा मैंने कर दिया। अब इसका नाम रख देता हूँ हेडिंग 2 ऐसे करके, और हेडिंग ताकि आपको पता लगेगा ये नई हेडिंग है।
उससे नीचे वाले को 3 और उससे नीचे वाले को 4 और उससे नीचे वाले को 5 मैंने कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब रिजल्ट देखें तो ये देखें, ये मुख्तलिफ हेडिंग्स आ चुकी हैं, मार्जिन उसका आ चुका है और सबका सेम स्टाइल है। इस तरह आप एक स्टाइलिंग सेट करते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके मुताबिक पूरी एक वेबसाइट का डिज़ाइन और थीम तैयार कर सकते हैं। जब भी आपको उस किस्म की हेडिंग देनी हो तो सिंपल आप इस तरह का टैग लिखेंगे, स्टाइल्ड कंपोनेंट लिखेंगे और अपनी हेडिंग या कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह का कुछ और देखते हैं। मैं इस वाली हेडिंग को यहाँ पर कर देता हूँ जी, सिलेक्ट करके कमेंट आउट कर देता हूँ और उसके बाद ये जो हेडिंग्स थी इनको भी मैं यहाँ पर करने लगा हूँ जी कमेंट आउट, यानी कि आपके पास कोड रहे, क्योंकि कोड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप इस पर मज़ीद देख सकें। एक तरीका और होता है इसको इस्तेमाल करने का, वो भी सीख लें। एक तो बैक टिक्स में हम करते हैं, एक तरीका ये होता है कॉन्स्ट लिखते हैं हम, उसके बाद फ़र्ज़ करते हैं यहाँ लिख देता हूँ मैं नाम, माई हेड लिख देता हूँ इक्वल टू styled.h1, ये मैंने लिखा। अब मैं बैक टिक्स नहीं करूँगा बल्कि इसको बिल्कुल जैसे फंक्शन होता है उस तरह करूँगा और इसके अंदर करली ब्रैकेट लेके इसके अंदर मैं बनाऊँगा ऑब्जेक्ट। और आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, आपको बिल्कुल जिस तरह पहले बनाते थे उस तरह आप इसके अंदर बना सकते हैं। देखिए मैं 2-3 चीज़ें करता हूँ, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ कलर और यहाँ पर अब सिंगल कोट्स में लिखूँगा मैं ब्लू और आगे कॉमा दूंगा, अब सेमीकोलन नहीं दूंगा। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, अब यहाँ पर मैं हाइफन नहीं दे सकता बल्कि मैं दूंगा कैपिटल लेटर्स में, यानी कैमल केस में बैकग्राउंड कलर कॉलन दे के सिंगल कोट्स में जो भी आप देना चाहें, लाइट ग्रीन मैंने दे दिया, कॉमा पैडिंग 20 पिक्सल्स लेकिन सिंगल कोट्स में देंगे और आखिर पर कॉमा। इसी तरह अगर आप इसका देना चाहते हैं मार्जिन, वो भी उसी तरह ही 20 पिक्सल दे रहा हूँ मैं, जो भी बहरहाल देना चाहें, बॉर्डर में नहीं दे रहा, सिर्फ सिखाना चाहता हूँ। अब माई हेड के नाम से हम यहाँ पर एक बनाते हैं, यहाँ पर माई हेड। अब इसके अंदर लिख देते हैं जी न्यू हेडिंग विद डिफरेंट मेथड। सेव करके रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें न्यू हेडिंग विद डिफरेंट मेथड, ये हमारी एक हेडिंग आ चुकी है। विड्थ वगैरह सेट करना चाहें आप कर सकते हैं और कंट्रोल डी करके मैं इसको 2-3 हेडिंग्स कर लेता हूँ। अब देखें, ये देखें 2-3 मुख्तलिफ हेडिंग्स आ चुकी हैं जो सेम तरीक़ेकार इस्तेमाल करती हैं। अच्छा जी, इसको भी मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मैं आपको और कुछ सिखा सकूँ। आप कोई भी कंपोनेंट जो है वो बना के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसको मैं साथ साथ कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि आपके पास कोड महफूज रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप क्लिक करके इस कोड को हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ और काम करने लगा हूँ। फ़र्ज़ करते हुए मैं यहाँ बनाता हूँ कॉन्स्ट माई बटन या BTN कर देता हूँ इक्वल टू स्टाइल्ड, और ज़रूरी नहीं आप हेडिंग बनाएं, मैं यहाँ बटन बना देता हूँ, ठीक है जी। और बैक टिक्स में करते हैं नॉर्मली तो बैक टिक का ही मैं इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। और सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर मैं कॉलन डाल के लिखता हूँ जी ब्लू सेमी कॉलन। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर कलर और इसको कर देता हूँ वाइट। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर पैडिंग, और पैडिंग में 2 तरफ से देता हूँ, एक देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स और फिर देता हूँ 20 पिक्सल्स। उसके बाद लिखता हूँ जी बॉर्डर रेडियस और इसको मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल के करीब और आखिर पर देता हूँ बॉर्डर और इसको मैं कर देता हूँ नन। बस जी, सेव करते हैं। अब मैं बटन बनाता हूँ, ये देखें फ़र्ज़ करते हैं, चले मैं यहाँ ऊपर ही बना देता हूँ। अब मैं यहाँ ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है, यहाँ पर बटन नहीं लिखूँगा बल्कि लिखूँगा माई BTN और एंटर प्रेस कर। देखिए टैग बन गया। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे लर्न मोर, ये मैंने लिखा, फाइल सेव की। अब देखते हैं, ये देखें बटन बन चुका है और इसके अंदर लिखा हुआ है लर्न मोर। हम और बटन भी बना सकते हैं, जितने मर्जी आप बटन बना लें। एक काम मैं और करता हूँ, बल्कि यहाँ इसको मज़ीद थोड़ा बेहतर करने के लिए मैं ये करता हूँ, यहाँ डालूँगा एंड साइन और कॉलन डाल के लिखूँगा हॉवर, और उसके बाद इसकी कोडिंग जो है वो मैं करूँगा करली ब्रैकेट में और सिर्फ यहाँ लिखूँगा बैकग्राउंड, बल्कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर यहाँ तक, कि जब इसके ऊपर माउस आए तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू, ये जी। यहाँ पर आखिर पर ये कॉलन नहीं सेमी कॉलन आएगा जी। और अब हम सेव करके रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा बटन बन चुका है, लेकिन अब माउस इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये देखिएगा ये इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। चेंज यहाँ सही नहीं है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं।
इसको मैं लाइट ब्लू नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ डार्क ब्लू। अब देखते हैं, अब देखें जब इसके ऊपर लेके मुझे थोड़ा डार्क हो रहा है। अब ये कि आपने थीम बना लिया, एक किस्म का एक बटन बना लिया। आप जितने बटन चाहें आप इसको बना सकते हैं। कैसे देखें, अब आपने बार बार स्टाइलिंग नहीं करनी, वो एक दफ़ा कर ली हुई है, अब सिर्फ बटन बनाते जाएँ। अब हम क्या करते हैं जी, इस बटन के नीचे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BR, यानी ब्रेक रो, खाली लाइन देते हैं, 2 दफ़ा लिखता हूँ बल्कि। अब हम यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा था बटन, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि सारा BR समेत कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ 2 दफ़ा। अब हम पहले बटन के बाद यहाँ दूसरे पे लिख देते हैं डाउनलोड, और तीसरे पर लिख देते हैं यहाँ पर सिंपल क्लिक हेयर। चलें, अब मैं सेव करके रिज़ल्ट देखता हूँ। तो ये देखें अब 3 बटन बन चुके हैं, और इस तीनों में ये देखें एक ही किस्म की टेक्निक इस्तेमाल हो। जब हम इसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, सब पे ऐसा ही हो रहा है। तो ये हमने एक थीम बना लिया, हमने एक तरीकाकार अख्तियार कर लिया, उसके तहत हमने अपने स्टाइल्ड कंपोनेंट्स बना लिए। इसी तरह आप स्टाइल्ड कंपोनेंट्स के साथ आप पैराग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लिख सकते हैं कॉन्स्ट, फ़र्ज़ करें माई पैरा इज़ इक्वल टू, उसके बाद आप लिख सकते हैं स्टाइल्ड और .p, यानी पैराग्राफ को आप कर सकते हैं, और इसके अंदर बैक टिक्स के अंदर जाके आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी आप टैग इस्तेमाल करना चाहें करें, तो इस तरह आपके स्टाइल्ड कंपोनेंट्स जो हैं वो काम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।